तो आप सभी का हमारे YouTube चैनल अभिषेक एकेडमी 23 में स्वागत है मित्रों। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई के लिए पूरी तरह से तत्पर होंगे। तो मित्रों, जो आज की हमारी क्लास है वो सामान्य अध्ययन पे है, जो कि जीके से है। और आज की क्लास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो मित्रों, आपको बता दें कि आज की जो क्लास है ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आज की क्लास ज़रूर से ज़रूर अटेंड करिए। और मित्रों, आपको बता दें कि अगर क्लास आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। चलिए आज की क्लास के पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग, जिसमें आपका कहा गया कि लोकसभा में राज्यों से कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है। बताएंगे लोकसभा में राज्यों के कुल सदस्यों की संख्या पूछा है मित्रों। बताएंगे 630 होती है या फिर 430 होती है, 530 होती है या फिर 330 होती है। बताएंगे कितनी होती है। तो मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लोकसभा में जो राज्यों के कुल सदस्यों की संख्या होती है ये 530 होती है। कितनी होती है मित्रों? 530 होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें आपका कहा गया है सौर ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न होती है। बताएंगे सौर ऊर्जा किस प्रक्रिया के द्वारा उत्पन्न होती है। पहले में कहा गया संलयन प्रक्रिया द्वारा, दूसरे में विखंडन प्रक्रिया के द्वारा, तीसरे में वाहन प्रक्रिया के द्वारा और चौथे में आपका इनमें से कोई नहीं। बताएंगे तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सौर ऊर्जा जो है ये आपका संलयन प्रक्रिया एक होती है जिसके द्वारा उत्पन्न होती है। ठीक है, तो ए फॉर अमेरिका विल बी द राइट आंसर। पूरी तरह से आपका सही है पहला। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है। अगले क्वेश्चन में आपका कहा गया है मित्रों कि हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है। बताएंगे हिमालय पर्वत जो है आपका ये किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है। पहले में कहा गया है परतदार पर्वत, थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है मित्रों, क्षमा चाहूँगा। परतदार पर्वत, दूसरे में आपका कहा गया है प्राचीन पर्वत, तीसरे में ब्लाक पर्वत और चौथे में आपका कहा गया है अपशिष्ट पर्वत। बताएंगे कौन सा सही है। तो मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि परतदार पर्वत है जो आपका हिमालय पर्वत होता है। किस प्रकार का पर्वत है, किस प्रकार के उदाहरण का पर्वत है। तो परतदार पर्वत जो है ये आपका पूरी तरह से सही है। ठीक है, तो ए फॉर अमेरिका पूरी तरह से आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे, जिसमें आपका कहा गया कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। बताएंगे दोस्तों भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। पहले में कहा गया है जीपाल जी को, दूसरे में बान नील जी को, तीसरे में नॉर्मन बोरलाग जी को, चौथे में आपका कहा गया डॉक्टर मिशेल जी को। बताएंगे तो आपको पता ही होगा कि भारत में जो हरित क्रांति है इसका जो जनक होता है मतलब माना गया है नॉर्मन बोरलाग जी को माना गया है। किसको? तो नॉर्मन बोरलाग जी को माना गया है। ठीक है, तो सी फॉर चेन्नई विल बी द राइट आंसर। पूरी तरह से आपका सी फॉर चेन्नई सही है। आगे बढ़ेंगे, जिसमें आपका कहा गया कि भारत में सर्वाधिक लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ है। बताएंगे भारत में सर्वाधिक लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ है। बताएंगे पहले में कहा गया है अमृतसर, दूसरे में काठगोदाम, तीसरे में आपका कहा गया है गोरखपुर, चौथे में आपका कहा गया है कानपुर। बताएंगे कौन सा सही है। भारत में सर्वाधिक लंबा मतलब भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म पूछा है मित्रों, तो गोरखपुर जो है आपका ये भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म दिया गया है मित्रों। ठीक है, और वास्तव में भी ये जो गोरखपुर आपका है ये भारत का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है भी। ठीक है, तो सी फॉर चेन्नई विल बी द राइट आंसर। पूरी तरह से आपका सही है। आगे बढ़ेंगे, जिसमें आपका कहा गया है भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष क्या है। बताएंगे भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष क्या है। पहले में कहा गया अप्रैल मार्च, दूसरे में अक्टूबर सितंबर, तीसरे में जुलाई जून, चौथे में आपका जनवरी दिसंबर। बताएंगे तो जो तीसरा दिया गया है मित्रों ये पूरी तरह से आपका सही है। जुलाई जून जो है मित्रों ये भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष है। ठीक है, चलिए आगे अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग, जिसमें आपका कहा गया है कि निम्नलिखित राज्यों में से साक्षरता दर किस राज्य में सबसे अधिक है। बताएंगे किस राज्य की साक्षरता दर जो दी गई है सबसे अधिक दी गई है मित्रों। बताएंगे कौन सा सही है। पहले में आपका उड़ीसा दिया गया है, दूसरे में महाराष्ट्र दिया गया है और तीसरे में पंजाब दिया गया है, चौथे में आपका मिजोरम दिया गया है। बताएंगे कौन सा सही। तो मिजोरम का जो है मित्रों इसका जो है साक्षरता दर जो है आपका अन्य राज्यों से अधिक है। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे, जिसमें आपका कहा गया है कि कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया। बताएंगे कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया है। क्या जेन डालगोफ ने किया है, दूसरे में कहा गया है डगलस अंजलबर्ड ने किया है और तीसरे में आपका कहा गया है ब्रेडेनिच ने किया है, चौथे में आपका कहा गया है फेडरिको फैगन ने किया है। बताएंगे कौन सा सही है मित्रों। कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया। बताएंगे तो आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि डगलस एजलबर्ड जो है मित्रों, एजलबर्ट जो है इन्होंने कंप्यूटर माउस का आविष्कार किया था। ठीक है, डगलस एजलबर्ट ने। तो बी फॉर बॉम्बे विल बी द राइट आंसर। पूरी तरह से बी फॉर बॉम्बे आपका सही है।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जिसमें आपका कहा गया एक आईपी एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरे कहने पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाइएगा मित्रों। ये पूछा क्या है, पहले इसको ध्यान दीजिएगा। पूछा है कि एक आईपी एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं। पहले में कहा गया है क्या 64 बिट्स होते हैं, दूसरे में क्या 32 होते हैं, तीसरे में 128 बिट्स होते हैं और चौथे में आपका कहा गया 256 बिट्स होते हैं। तो एक आईपी एड्रेस में जो है आपका 32 बिट्स होते हैं मित्रों। कितने? 32 बिट्स होते हैं। तो बी फॉर बॉम्बे विल बी द राइट आंसर। पूरी तरह से 32 आपका जो है सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे जिसमें आपका कहा गया है 10वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग आ गए हैं जिसमें आपका कहा गया है कि सुंदरबन टाइगर रिजर्व किस राज्य में है। बताएंगे सुंदरबन टाइगर रिजर्व किस राज्य में मित्रों। ऑप्शन में आपका दिया गया है क्या उड़ीसा में है, दूसरे में कहा गया है आपका आंध्र प्रदेश में, तीसरे में असम और चौथे में आपका पश्चिम बंगाल दिया गया है। बताएंगे सुंदरबन टाइगर रिजर्व किस राज्य में है। तो सुंदरबन टाइगर रिजर्व आपका पश्चिम बंगाल में है। कहाँ है मित्रों? पश्चिम बंगाल में। डी फॉर दिल्ली विल बी द राइट आंसर। पूरी तरह से आपका डी वाला राइट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जिसमें आपका कहा गया है कि गरबा का मतलब गरबा जो है ये कहाँ का एक लोक नृत्य है। बताएंगे गरबा जो आपका दिया गया है ये कहाँ का एक लोक नृत्य है। बताएंगे क्या मिजोरम का है या फिर पुडुचेरी का है, तीसरे में कहा गया गुजरात का है, चौथे में कहा गया राजस्थान का। तो आपको पता ही होगा कि ये जो गरबा है मित्रों ये कहाँ का लोक नृत्य है। तो गुजरात का लोक नृत्य है। कहाँ का है? गुजरात का। तो सी वाला पूरी तरह से राइट है मित्रों। आगे चलेंगे। 12वें में आपका कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, ध्यान दीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है। पहले में कहा गया है 10 नवंबर को, दूसरे में कहा गया है 1 नवंबर को, तीसरे में 25 नवंबर को और चौथे में आपका 16 नवंबर दिया गया है। बताएंगे कब कौन सा सही है। तो तीसरा जो 25 नवंबर दिया गया है आपका पूरी तरह से राइट आंसर है मित्रों। अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस जो है आपका कब मनाया जाता है? 25 नवंबर को मनाया जाता है मित्रों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जिसमें आपका कहा गया कि उत्तर प्रदेश आर्ड कांस्टेबलरी एक्ट किस वर्ष पारित किया गया है। बताएंगे उत्तर प्रदेश आर्ड कांस्टेबलरी एक्ट जो आपका है ये किस वर्ष पारित किया गया। बताएंगे क्या 1948 में पारित किया गया है या फिर 1950 में पारित किया गया है या फिर 1952 में या फिर 1945 में। बताएंगे तो मित्रों ये जो है आपका 1948 में पारित किया गया था। कब किया गया था? तो 1948 में पारित किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है। अगले क्वेश्चन में आपका कहा गया है मित्रों 14वें में आपका कहा गया कि प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी किससे संबंधित हैं। बताएंगे किस घराने से संबंधित हैं शास्त्रीय गायक भीमसेन जी। बताएंगे पहले में कहा गया बनारस घराने से, दूसरे में किराना घराने से और तीसरे में आपका कहा गया लखनऊ घराने से, चौथे में आपका कहा गया है रामपुर घराने से। बताएंगे तो प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक जो भीमसेन जोशी जी हैं मित्रों ये किराना घराने से हैं। किस घराने से? किराना घराने से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जिसमें आपका कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान पर नहीं है। बताएंगे नहीं है। पूछा गया है कि किस फसल में अपना उत्तर प्रदेश जो है ये देश के प्रथम स्थान पर नहीं है। बताएंगे क्या गेहूं में नहीं है या फिर गन्ने में नहीं है या फिर आलू में नहीं है, फिर चावल में नहीं है। तो चावल में मित्रों अपना उत्तर प्रदेश जो है ये प्रथम स्थान पर इसकी जो भूमिका ये प्रथम स्थान पर नहीं है। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जिसमें आपका कहा गया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 405 और 409 किस विषय से संबंधित है। बताएंगे भारतीय दंड संहिता की धारा 405 और 409 किस विषय से संबंधित है। क्या आपराधिक न्याय भंग से है या फिर जबरन वसूली से है या फिर शरारत से है या फिर छल कपट से है। बताएंगे तो आपराधिक न्याय मतलब जो आपका है ये आपराधिक न्याय भंग अगर मतलब कोई भी व्यक्ति कर रहा है तो उसके तहत आईपीसी की धारा 405 और 409 जो है ये उसके ऊपर कहीं ना कहीं ये दंड लागू होगा। ठीक है। तो भारतीय दंड संहिता की धारा जो 405 और 409 आपका दिया गया ये आपराधिक न्याय अगर कहीं भी भंग किया जा रहा है मतलब कोई भी शांति भंग कर रहा है तो उसके विपक्ष में उसके मतलब ऊपर हम 405 और आईपीसी की धारा 409 को लगवा सकते हैं, फिर लगा सकते हैं। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जिसमें आपका कहा गया है 17वें में कहा गया है कि 76 मतलब 76वें क्वेश्चन में आपका 17वें क्वेश्चन में आपका कहा गया है
ये 76 यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है मित्रों। एक छात्र एक वृक्ष योजना संबंधित है, बताएंगे। एक छात्र एक वृक्ष योजना संबंधित है, क्या ये उत्तर प्रदेश से है या फिर मध्य प्रदेश से या फिर छत्तीसगढ़ से या फिर बिहार से, बताएंगे। एक छात्र एक वृक्ष योजना मतलब एक छात्र पर एक वृक्ष, यह योजना किस देश का है, बताएंगे। किस राज्य का है, बताएंगे। तो मित्रों ये जो है आपका मध्य प्रदेश से है। किससे? मध्य प्रदेश से। चलिए आगे चलेंगे, जिसमें आपका कहा गया है कि विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2019 का थीम क्या है, बताएंगे। विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2019 का थीम क्या है? पहले में कहा गया हेपेटाइटिस की समाप्ति हेतु निवेश, दूसरे में कहा गया हेपेटाइटिस की समाप्ति हेतु जागरूकता, तीसरे में आपका कहा गया हेपेटाइटिस समाधान के उपाय, चौथे में आपका कहा गया उपरोक्त में से कोई नहीं, बताएंगे। तो हेपेटाइटिस की समाप्ति हेतु निवेश जो दिया गया है आपका, ये आपका थीम रखा गया है। विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2019 का थीम जो है हेपेटाइटिस की समाप्ति हेतु निवेश को रखा गया है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें आपका कहा गया कि डाटा गोपनीयता हेतु प्रौद्योगिकी का निर्माण करने वाली कंपनी ब्लूटालोन का अधिग्रहण किया गया है, बताएंगे। डाटा गोपनीयता हेतु प्रौद्योगिकी का निर्माण करने वाली कंपनी ब्लूटालोन जो है आपका, ये मतलब अधिग्रहण किया गया है, बताएंगे। पहले में कहा गया है माइक्रोसॉफ्ट, और दूसरे में कहा गया है टीसीएस, तीसरे में आपका कहा गया है एचपी, और चौथे में आपका कहा गया है इन्फोसिस। तो मित्रों माइक्रोसॉफ्ट जो है ये जो है एक ऐसा मतलब डाटा है मित्रों, जो कि गोपनीयता हेतु प्रौद्योगिकी के निर्माण में करने वाली कंपनी, जो कि जिसका नाम है ब्लूटालोन, इसने अधिग्रहण किया है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, जिसमें आपका कहा गया कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन का और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा, बताएंगे। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है मित्रों, लेकिन इम्पोर्टेंट है, इसलिए लेके आया हूँ। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन का और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा, बताएंगे। किस अनुच्छेद में इसका जिक्र किया गया है? क्या अनुच्छेद 24 में किया गया है, या फिर अनुच्छेद 48A में किया गया है, या फिर अनुच्छेद 36 में किया गया है, या फिर अनुच्छेद 12 में किया गया है, बताएंगे। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अनुच्छेद 48A जो है मित्रों, इसमें आपका ये जिक्र किया गया है कि भारतीय संविधान जो है, इसमें आपका राज्य के देश मतलब जितने भी देश हैं आपके, ये पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन का और जितने भी वन्य जीव हैं, वन हैं, इनकी रक्षा करने का प्रयास अनुच्छेद 48A में किया गया है, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही मित्रों, आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था। और क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। चलिए मिलते हैं फिलहाल अगले क्वेश्चन अगली क्लास में नए नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा लेना चाहते हैं। धन्यवाद। वंदे मातरम।